बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हमारे पास है एफबीआईसी न्यू मैथ क्लास 9 2024 का और इसका हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, यानी नीचे जो दिए गए हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने बतानी है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए हम वो प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इक्वलिटीज़ की वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को सही से समझने के लिए बुक में कुछ टेबल्स दी हुए हैं। आपको वो टेबल्स पहले देखना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टेबल है बुक में। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है और इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है और ये इसके एग्जांपल भी यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये याद करने से आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर जो कुछ है वही हम आपको समझा देते हैं। पहले में हमारे पास यहाँ पर है 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं y-2 के साथ, तो जो जवाब है वो y-2 ही रह रहा है। यानी किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ रहे तो ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, यानी प्लस के हिसाब से ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1, यानी कोई चीज़ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरी चीज़ से और 1 अगर उसका जवाब आता है तो वो हमारे पास होता है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, x+2 ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस y है और यहाँ पर y प्लस फिर x+2 है, यानी तरतीब इनकी चेंज है, बाकी वही है। देखें यहाँ पर x+2 पहले y बाद में है, यहाँ पर y पहले है x+2 बाद में है। अगर कहीं पर इस तरह से तरतीब आगे पीछे दी हुई हो तो वो हमारे पास होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये विथ रेस्पेक्ट टू होता है, यानी अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से होगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर होगा एडिशन या प्लस। अब यहाँ पर लिखें एडिशन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। इसी तरह पार्ट नंबर अगर 4 में हम देखें तो देखिए यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 3 भी है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो वो कैंसिल होके 0 आता है। तो इसको आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे का उलट है, इन्वर्स है, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू, आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस एडिशन। इसी तरह से पार्ट नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, x+5 - 1, x+5 - 1, यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है, यहाँ पर x+5 ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर शुरू में है और -1 आखिर में है, ये ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पर 5 - 1 ब्रैकेट के अंदर है, x बाहर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट का फ़र्क है, बाकी हमारे पास सेम है। तो इस तरह से आए तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है ये विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, अगर आप करें तो भी ठीक है, वरना ऐसे रखें तो भी ठीक है।
लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, -3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए -3 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर -6 आ गया और -3y से मल्टीप्लाई होकर +3y हो गया। अगर इस तरह से कहीं पर हो जाए तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।